नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आकाश से बिजली की। आकाशीय बिजली गिरना आम बात है बरसात के मौसम में, और इससे सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त किसान होते हैं, जो लोग खुले मैदान में खेतों में काम करते हैं। आकाशीय बिजली बहुत ही खतरनाक होती है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जीवों को नुकसान पहुंचाती है, मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है और मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी एक पूरे घर पर गिर जाती है और उस घर में रह रहे सभी सदस्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसी ही न जाने कितनी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आकाशीय बिजली कैसे बनती है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसको आप अगर अपने मोबाइल में अगर इंस्टॉल कर लें तो आपको चेतावनी भी मिलती रहेगी कि आपके एरिया में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है कि नहीं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना, आपको भी जानना, और आप भी जानिए, लोगों को बताइए, जागरूक करिए, कम से कम इससे नुकसान हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आकाशीय बिजली कैसे बनती है। देखिए, जब बादलों में बर्फ के कण और पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं तो उनमें धन और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप जानते हैं बिजली में दो चीजें होती हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जब ये दोनों मिलते हैं तो बिजली बनती है हमारे घरों में, हर जगह। और हमारे घरों में जो बिजली बनी है, जो आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं, दरअसल ये प्रकृति की ही नकल है। प्रकृति में ये पहले से मौजूद थी, उसी की हमारे वैज्ञानिकों ने नकल किया और बिजली बनाई। तो ये वही बिजली है। बादलों के ऊपरी भाग में यानी ऊपरी हिस्से में धन आवेश होता है और निचले हिस्से में ऋण आवेश होता है, यानी ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे निगेटिव चार्ज होता है। जब ऋण आवेश अत्यधिक हो जाता है तो यह पृथ्वी की सतह पर मौजूद धन आवेश की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि बादल बहुत ऊंचाई पे होते नहीं हैं। हमारे वायुमंडल में, या हमारे कह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर जो हिस्सा है, जिसे हम आकाश बोलते हैं, इसमें 5 लेयर बनाए गए हैं। जो सबसे निचला लेयर है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई आमतौर पर 10 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आसानी से हमारे जहाज उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि न बादल बनते हैं, न बरसात होती है ना, न आंधी तूफान आता है समताप मंडल में। तो सारी क्रियाएं जो होती हैं, बादल का बनना, बरसात होना, आंधी तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। तो इसी क्षोभ मंडल में ही ये सारी प्रक्रिया होती है। तो पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंची है नहीं, तो बहुत ही आसानी से उसका जो ऋण आवेश है, पृथ्वी के धन आवेशित जो भी चीजें हैं, उससे आकर्षित हो जाता है। तभी तेज गति से एक विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिससे आकाशीय बिजली कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब बरसात का समय आएगा तो आकाशीय बिजली चमकेगी, बहुत तेजी से आवाज होगी। आप ध्यान दीजिएगा, पहले वो चमकती है, बाद में आवाज आती है हमारे कानों में। इसका मतलब ये होता है कि ध्वनि की चाल धीमी होती है और बिजली की चाल जो है बहुत तेज होती है। बिजली की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर जाती है। इसीलिए जब बिजली वहां चमकती है तो उसकी जो चमक है वो हमारी आंखों में बहुत पहले आती है और उसके कुछ सेकंड के बाद आवाज आती है। अब देखिए, आकाशीय बिजली से खतरे क्या होते हैं। इंसान, पशु, पेड़, भवन, मोबाइल टावर आदि को सीधे नुकसान पहुंचता है। यह जलने, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो बिजली से, जो आकाशीय बिजली है, उससे बहुत नुकसान होता है। एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, मैं पहले उसके बारे में आपको बता दूं। भारत सरकार का एप्लीकेशन है दामिनी। आप गूगल के प्ले स्टोर में जाइए और सर्च करिए दामिनी, DAMINI, दामिनी, अपने आप आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री में, फ्री सेवा है, कोई इसका चार्ज नहीं है। आपके स्क्रीनशॉट हमने लिया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्ले स्टोर में दामिनी सर्च करेंगे, ये वाला एप्लीकेशन आएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब इसको आप खोलेंगे तो ऐसा आप दिखेगा अंदर, सत्यमेव जयते, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, दामिनी बिजली चेतावनी, दामिनी लाइटिंग अलर्ट। अब इसके बाद जब इसके सेकंड वाले में जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये वाला आएगा और इसमें साफ साफ यहाँ नीचे लिखा होगा नो लाइटिंग इन योर एरिया। जब भी बरसात का समय आए, आपको लगे कि पानी बरसने वाला है, आप इस एप्लीकेशन को चालू करिए। जब आप चालू करेंगे तो आप जहां पर हैं वहां की लोकेशन शो होने लगेगी। मैं यहाँ पे हूँ इस समय, तो यहाँ की लोकेशन शो हो रही है। 7 मिनट, 14 मिनट, 21 मिनट। अगर बिजली गिरने की संभावना होगी तो यहां पर वो लिख दिया जाएगा कब तक गिरने की संभावना है। अगर कोई संभावना नहीं है तो साफ साफ लिखा रहेगा नो लाइटिंग इन योर एरिया।
और अगर ऐसा लिखा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये एप्लीकेशन भारत सरकार का है, आप इसको हर हाल में इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत काम का है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आकाशीय बिजली गिरती है तो इससे हमें कैसे बचना चाहिए। तो हम इसको 3 स्तर पर देखते हैं। मान लीजिए कि हम घर पर हैं तो कैसे बचेंगे, मान लीजिए हम खुले मैदान में हैं तो कैसे बचेंगे, अगर हम पानी में हैं यानी कि स्नान कर रहे हैं, या फिर हम मान लीजिए कि अपनी गाड़ी में हैं, यही तो होगा, या तो घर में होंगे या मैदान में होंगे, यानी घूम रहे होंगे, खेत में होंगे, या पानी में नहा रहे होंगे, नदी में, तालाब में, या फिर गाड़ी में होंगे, यही तो होगा। अब इसमें मान लीजिए कि सबसे खतरनाक है पानी में स्नान करना। जब बिजली गिरने वाली है और अगर हम उस समय पानी में स्नान कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे खतरनाक है। तुरंत हमको पानी से निकल आना है हर हाल में, मतलब यहाँ हमें रुकना ही नहीं है, ये सबसे खतरनाक है, पानी से हमें निकलना है। अगर गाड़ी में है, बंद गाड़ी में है, तो क्या करें, शीशा को बंद कर लें, मतलब खिड़की दरवाजे पूरी हर तरह से बंद कर लें उसको, क्योंकि जो उसका टायर होता है ना वो ज़मीन में इलेक्ट्रिक चार्ज को जाने ही नहीं देता है, तो बहुत खतरनाक है इंसान के लिए। अगर खिड़की खुली है तो अगर वहाँ बिजली गिरती है तो इंसान उसकी चपेट में आ सकता है, लेकिन अगर बंद रहेगा, शीशा पूरा बंद रहेगा तो बच जाएगा इंसान। यानी गाड़ी को आपको खुली नहीं छोड़ना है, यानी 2 व्हीलर से आपको नहीं घूमना है, ऐसे कहें, बाइक से, साइकिल से आपको खुले में नहीं घूमना है। जब बिजली गिरने की संभावना हो तब, गाड़ी में है तो बंद कर लें शीशा वगैरह। अगर खुले मैदान में है तो अब करेंगे क्या, भाग नहीं सकते, तो सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों पाँव को इकट्ठा करके बैठ जाइए, यानी जो दोनों पाँव है उसको आप सटा लीजिए, दूर दूर मत करिए, उसको सटा लीजिए और एकदम बैठ जाइए, सर को बिल्कुल नीचे कर लीजिए। इससे भी आसानी से बचा जा सकता है। तो खुले मैदान में ये आपको करना है। अगर घर में है तो कहते हैं कि घर में तो इंसान सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन बिजली कभी कभी किसी के घर पे गिरती है तो घर के सारे लोग मर जाते हैं। बिजली गिरते समय अगर आप पेड़ के नीचे हैं तो सबसे खतरनाक स्थिति में है। पेड़ बहुत तेजी से उसको अपनी ओर खींचते हैं, पेड़ों पे सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है, तो पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी नहीं रहना है। घर में अगर हैं, बिजली गिरने की संभावना है तो जो बिजली के उपकरण है उसको बंद कर दें, प्लग भी निकाल दें। मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल टावर के पास बिल्कुल ना खड़े हों, बिजली खम्भे के पास बिल्कुल भी ना खड़े हों, यानी मोबाइल का टावर भी खतरनाक है, बिजली का खम्भा भी खतरनाक है। घर के अंदर इलेक्ट्रिक उपकरण सारे बंद कर दें, प्लग भी निकाल दें, खिड़की दरवाजे सभी बंद करके आराम से चारपाई पे, तखत पे बैठ जाएं। यानी आपको न मोबाइल का इस्तेमाल करना है उस समय, मतलब पूरी लाइट एक तरह से आपको अपने घर की ऑफ कर देनी है जब बिजली गिरने की संभावना हो। और इसकी जानकारी कैसे होगी, ये सबसे अच्छा एप्लीकेशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है, दामिनी, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में खूब शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जाने, जागरूक हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।